मुझे एक सपना बार बार आ रहा है। सपने में मैं और तुम इसी जगह पर गड्ढा खोदते हैं और फिर हमें इस जगह से मूर्ति का एक सर मिलता है। अरे यार, क्या तुम भी? सपने कभी सच नहीं हुआ करते। कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, चलो वापस चलते हैं। मैंने उसे कहा, लेकिन वो बस यही कह रहा था कि उसका सपना सपना नहीं बल्कि भविष्य है। उसने मुझे दोस्ती की कसम दी, इसलिए मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। हमने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में हमें उस गड्ढे से एक मूर्ति का सर मिला, जिसके सर पर 2 सींग थे। उसकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। उसके जानवर जैसे लंबे दांत थे। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो सर एक राक्षस की मूर्ति का है। उस सर को देखते हुए खंडिया बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई सपना नहीं है बल्कि भविष्य है। हमें मूर्ति के और 2 भाग जमीन से बाहर निकालने होंगे जो 2 अलग अलग जगह पर दफन है। उसके बाद हमने 2 अलग अलग जगह पर जमीन खोदी, जहाँ पर हमें मूर्ति के और 2 भाग मिले। एक सर से नीचे कमर तक का भाग और दूसरा कमर से पैरों तक का भाग। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि खंडिया को कैसे मालूम कि उसी जगह पर वो मूर्ति के टुकड़े मिलेंगे। इसलिए मैं इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया कि उसने सच में सपने में भविष्य देख लिया था। लेकिन सवाल ये था कि ये सब कैसे हुआ। मैं सोच ही रहा था कि तभी खंडिया बोला, मुझे ये 3 भाग जोड़ने हैं। हम इसे खंडहर में लेकर जाएंगे और वहीं इसको जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हें ये भाग क्यों जोड़ने हैं? मैंने उसे पूछा। तब वो बोला, वो मूर्ति जोड़ने के बाद बताऊंगा। हमने वो भाग खंडहर में ले जाकर एक के ऊपर एक रखकर उन्हें सीमेंट की मदद से जोड़ दिया। उसके बाद खंडिया ने अपनी बैग से रात में खिलने वाले फूलों का हार निकाला और उस मूर्ति को पहना दिया। उसके बाद उसने राख निकाली और उस मूर्ति के माथे पर लगाई। खंडिया, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है, मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन ये तो राक्षस है और पूजा तो सिर्फ भगवान की होती है। मेरी एक इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस खंड राक्षस की पूजा कर रहा हूँ, जो जरूर मेरी इच्छा पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए उसने बैग में से एक छुरी निकाली और फिर उसमें से उसका पालतू खरगोश बाहर निकाला, जिसका नाम गुड्डू था। वो गुड्डू को हाथ में उठाकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और फिर उसे हवा में उठाकर बोला, मालिक, ये मेरा गुड्डू मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं इसकी बलि चढ़ा रहा हूँ। बदले में आप मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। इसका मतलब खंडिया गुड्डू की बलि चढ़ाने वाला था। मैं खंडिया को गुड्डू की बलि चढ़ाने नहीं दे सकता था, इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं दीवार से जा टकराया और नीचे गिर गया। तभी खंडिया बोला, मालिक, बलि स्वीकार कीजिए। और उसने छुरी से गुड्डू का गला काटा। उसके गले से खून की पिचकारियां निकलने लगी और खंडिया का चेहरा खून से भर गया। खरगोश उसके हाथ में तड़प रहा था, लेकिन खंडिया ने उसके शरीर से निकल रही खून की पिचकारियां उस राक्षस के मुंह के अंदर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मूर्ति के चारों ओर बिखेर दिए। उसके बाद उसने उस मूर्ति को झुककर प्रणाम किया और मेरी तरफ आया। चिंटू, तुझे लगे तो नहीं? उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने अपने एक अंधविश्वास में एक मासूम खरगोश की बलि दी थी। मैंने उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया और मुंह फुलाकर मैं फार्म हाउस की तरफ चल पड़ा। खंडिया मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। जब मैं मेरे फार्म हाउस में पहुंचा तो खंडिया मेरे पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोला, चिंटू, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैंने जो कुछ किया है मेरे और मेरे माँ की खुशी के लिए किया है।